बच्चों, मैं आप लोगों को मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू के बारे में बताना चाहता हूँ। चर्चिल ने एक बार कहा था कि किसी को विश्वास नहीं होगा आने वाली पीढ़ी को, जो गांधी जी को नहीं देखी होगी, कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक मामूली कपड़े में जो धोती पहन कर रहा करता था, उसने भारत को आज़ादी दिलाई। मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में है। इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे। राजकोट में जो जमींदार थे उसके दीवान थे, यानी अच्छे संभ्रांत परिवार के थे मोहनदास करमचंद गांधी। इन्हें खाने पीने की कमी नहीं थी। इनकी शिक्षा अच्छी थी और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ से, इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्ट्री यानी वकालत की परीक्षा पास की और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके ये 1891 ईस्वी में 22 वर्ष की अवस्था में ये भारत लौटे। भारत में रहने के बाद अगले ही साल उन्हें पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत सरकार यानी गोरी सरकार वहाँ के अश्वेत लोगों को, काले लोगों को काफ़ी तंग किया करती है, ज्यादती किया करती है। वहाँ रंग भेद की नीति अपनाई जाती है और उसमें न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के मूल लोग बल्कि जो एशिया के लोग भी गए थे, उनका भी रंग गोरा नहीं होता था, उन्हें भी प्रताड़ित किया जाता था। वहाँ के लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने गांधी जी को वकील के रूप में अपने यहाँ बुलाया कि आप आइए, हम लोगों का केस देखिए। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर ट्रांसवेल एक जगह है, वहाँ के आंदोलन में ये भाग लिए। इन्हें गिरफ्तार भी किया गया दक्षिण अफ्रीका की सरकार के द्वारा, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह अस्त्र का प्रयोग किया। यह एक ऐसा अस्त्र था जो पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। अहिंसा पर आधारित, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, सत्याग्रह। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह दुर्बल का नहीं, मजबूत लोगों का हथियार है। गांधी जी का मानना था कि कोई आपको अगर एक गाल पर तमाचा मारे तो आप उसे दूसरा गाल दे दें, प्रतिकार न करें, विरोध न करें, क्योंकि उससे हिंसा बढ़ती है। उस सामने वाले व्यक्ति को स्वयं अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आपको जो भी अपनी बातें कहनी है वो अहिंसक ढंग से सरकार के सामने रखें और सत्याग्रह करें, धरना पर बैठे, प्रदर्शन करें, विरोध करें, लेकिन हथियार के द्वारा नहीं, अहिंसा के द्वारा। और यह सत्याग्रह ऐसा हथियार था जिसका प्रयोग सबसे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और वे वहाँ रहकर वकालत बहुत दिनों तक रहे। यहाँ पर लगभग वो 1915 में भारत लौटे हैं। 22 साल, 22 वर्ष वे दक्षिण अफ्रीका में रहे और उन्होंने वकालत की, काफ़ी नाम कमाया और बाध्य होकर वहाँ की जो अश्वेत लोगों पर दमन हो रहा था, उस दमन को श्वेत सरकार को रोकना पड़ा, बंद करना पड़ा और गांधी जी की विजय हुई। इस सत्याग्रह की पहली जीत दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मिली। काफ़ी उत्साहित हुए महात्मा गांधी। उन्हें लगा कि एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके वे उस श्वेत सरकार को भी हिला सके, डिगा दिए और उन्हें बाध्य किए कि वे काले लोगों पर जो अत्याचार, दमनकारी नीति लागू किए हुए हैं उसको दूर करें। और वहाँ रहते हुए भी वे भारत की हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए थे। कांग्रेस की स्थापना, गरम दल, नरम दल, भारत में
होम रूल उस समय चल रहा था इन्हीं बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इनकी पैनी नज़र थी। विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा था, हो चुका था। 1914 की मैं बात बता रहा हूँ। विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। गांधी जी की निगाह थी और वे 1915 में भारत लौटे। जब भारत वे आए, उसमें भारत की स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो चुके थे। बंगाल का विभाजन कर दिया गया था कर्जन के द्वारा। फिर बंगाल का एकीकरण भी हुआ। लोग आक्रोशित थे। एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट चल रहा था। कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी। कुछ गरम दल के समर्थक थे, यानी जिनका विचार उग्र था, उन्हें गरम दल कहा जाता है। और जो उदारवादी पार्टी, प्रेयर और पिटीशन, 3P पर आधारित थे। पार्टी, प्रेयर एंड पिटीशन, यानी सरकार के एक पार्टी के द्वारा प्रेयर किया जाए और पिटीशन के माध्यम से सरकार के पास अपनी बात रखी जाए। ऐसे लोगों को नरम दल के कांग्रेसी कहा गया। उनमें मतांतर था, वे अलग हो चुके थे। गांधी जी इस सब पर सूक्ष्म निगाह रखे हुए थे। वे भारत लौटे और उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने गोखले से सलाह मांगी। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें राय दी कि सबसे पहले तुम पूरे भारत का परिभ्रमण करो और वह घूमने से तुम्हें लोगों की आकांक्षाओं का, क्या लोग चाहते हैं, हर जगह अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, उससे तुम अवगत होगे। इसी क्रम में महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम, जो गुजरात में है, स्थापित किया। इसीलिए महात्मा गांधी को साबरमती का संत भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देश के आलोक में ये फिर भारत भ्रमण के लिए योजना बनाए। इसी क्रम में वे BHU पहुंचे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके जो इनॉग्रल स्पीच जो था, समारोह था, उसमें गांधी जी शामिल हुए और इन्होंने उसमें भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने बताया कि भारत की जो समस्या है वह सिर्फ मध्यम वर्ग की समस्या नहीं है। हमारे जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, यह भी प्रभावित हैं इस साम्राज्यवादी सरकार से। जब तक इनका उत्थान नहीं होगा, इनकी समस्या को दूर नहीं किया जाएगा, भारत में राष्ट्रीयता पूरी तरह नहीं आएगी। गांधी जी की इन बातों से लोग काफ़ी प्रभावित हुए। खासकर मध्यम वर्ग तो प्रभावित था ही पहले से ही। गांधी जी के उस सत्याग्रह आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने चलाया था, उससे पढ़े लिखे लोग जानते थे इस बात को। जो गरीब लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, वे लोग भी गांधी जी के इस विचार से कि हमारा भी उत्थान हो, हमारी समस्याएं दूर हो, वे लोग गांधी जी के भक्त बनना शुरू हो गए। अब गांधी जी ने जो आंदोलन, जो क्षेत्रीयता के आधार पर या फिर राजे रजवाड़े या फिर साहूकारों के विरुद्ध में जो हो रहा था, उस आंदोलन को इन्होंने अखिल स्वरूप देना शुरू किया, भारत का आंदोलन बनाने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी महात्मा गांधी बहुत बड़े नेता नहीं हुए थे। समय आना बाकी था। अभी गांधी जी की पहचान हो रही थी, पूरी तरह हुई नहीं थी। इसी क्रम में वे चंपारण आए 1917 में और यहाँ पर उन्होंने नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान कराया। वे खेड़ा के किसान आंदोलन को उन्होंने ठीक किया। अहमदाबाद के मील मजदूर की जो मांगे थी उसको उन्होंने मनवाया। इसमें पटेल, सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था। गांधी जी और पटेल मिलकर इन सब, यानी गांधी जी अब जहाँ जहाँ पर जो समस्याएं होती थी और लोग इनको आमंत्रित करते थे, वहाँ पर जाकर उन समस्याओं का हल निकालते थे। और गांधी जी की जो उनका मूल आंदोलन जो आगे उन्होंने शुरू किया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके पहले वे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सफलता प्राप्त कर चुके थे। उसी समय जब गांधी जी भारत आए थे, प्रथम युद्ध चल रहा था 1914 से 15। गांधी जी आए और यह युद्ध जो चला वह
इसके बाद भी 3 वर्ष तक चला, यानी 1918 तक युद्ध चला। यानी गांधी जी के भारत आने के 3 साल तक युद्ध चलता रहा। प्रथम विश्व युद्ध 18 में बंद हुआ था, जो 14 में शुरू हुआ था। तो गांधी जी शुरू में अंग्रेजों का साथ देने की बात किया करते थे, और इसीलिए गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई। उनका जो एम्बुलेंस सेवा थी दक्षिण अफ्रीका में, उससे प्रभावित होकर, क्योंकि गांधी जी शुरू में अंग्रेजों के इस विश्व युद्ध में पक्षधर थे। उन्हें लगा कि इस भारत के लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करेंगे। तो गांधी जी को लगा कि हो सकता है कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो तो भारत में एक अपनी सरकार, हमारी अपनी सरकार अंग्रेजों द्वारा बनाई जाए। उन्होंने साथ दिया, लेकिन उसके कुछ और परिणाम हुए प्रथम विश्व युद्ध के, और वो पहला था आर्थिक।